Hello friends, this is Indu. Welcome to Ashana Classes. Today we discuss about NCERT Classics History Chapter 3. Chapter name is The Earliest City. Earliest cities में हम आरंभिक नगरों में हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जान रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता जो थी वो दुनिया की महान सभ्यता में से एक थी। ये सबसे ज़्यादा सुनियोजित और विकसित सभ्यता थी। और ये जो सभ्यता थी ये कहाँ विकसित हुई थी? सिंधु नदी के किनारे, इसीलिए इसे इंडस सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे न्यू क्राफ्ट्स इन दिस सिटी। हड़प्पा सभ्यता के उद्योग और शिल्प के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट दी वीडियो। फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता के हमें जो भी अवशेष मिले हैं उनसे हमें पता चलता है कि हड़प्पा के लोग भी पत्थर के औजारों का यूज़ करते थे, जैसे हमारे आरंभिक मानव किया करते थे। आरंभिक मानव पशुओं का शिकार करने के लिए किन औजारों का यूज़ करते थे? पत्थर के औजारों का। तो वैसे ही हड़प्पा सभ्यता के लोग भी पत्थर के औजारों का यूज़ करते थे, लेकिन इसके अतिरिक्त वे तांबा, टिन, कांसा इत्यादि धातुओं से भी परिचित थे। कांसा धातु कैसे बनती है? ये बनती है तांबे और टिन के मिश्रण से कांस्य धातु बनाई जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता में कला और शिल्प का काफ़ी विकसित थी। कई स्थानों पर हमें बहुत सारी उत्तम प्रकार की यानी कि अच्छी क्वालिटी की कलाकृतियाँ मिली हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में हमें बर्तन का निर्माण और मूर्तियों का निर्माण और मुद्रा का निर्माण इत्यादि प्रमुख जो क्राफ्ट बनाए जाते थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि चित्र में भी दर्शाया गया है, सिंधु घाटी के लोग भी क्या करते थे? वो वस्तुओं को तोलने के लिए किन चीज़ों का यूज़ करते थे? वो बनाए जाते थे। उन्होंने बाट बनाते थे, वो पत्थर से बनाते थे। चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। और इनका शेप को ध्यान से देखिएगा, शेप देना कैसी है। जैसे आजकल भी यूज़ किया जाता है ना वस्तुओं को तोलने के लिए, लेकिन आजकल तो लोहे के बने होते हैं। लेकिन उस समय हड़प्पा के समय में कैसे बनाए जाते थे? बाट पत्थर के बनाए जाते थे। आजकल लोहे के होते हैं। जैसे 2 kg की चीज़ डालनी है तो 2 kg का वो तोल में रख देते हैं, तुला में, और हमें इजी रहता है तोलने के लिए। लेकिन हमारे आरंभिक नगरों में पत्थर के बने होते थे। इसके अतिरिक्त जो था हड़प्पा के लोग थे, वो कैसे आभूषण बनाए जाते थे? उनके सोना और चांदी के, तांबा के आभूषण बनाए जाते थे, जैसे कि चित्र में भी दर्शाया गया है। और ये माला है। ये माला कैसे बनाई जाती है? माला पत्थर से बनाई जाती है, केसियन नामक पत्थर से। और केसी नामक पत्थर को क्या किया जाता था? पहले तराशा जाता था। पहले उसको क्या करेंगे? काटेंगे, फिर उसको तराशेंगे, फिर उसके क्या बनाएंगे? उसका एक मनका बनाएंगे, और मनके को ऐसे बनाएंगे कि उसके बीच से क्या निकले? छेद निकले, ताकि हम धागा डालें, और धागा डालने में क्या बन जाएगी? हमारी माला बन जाएगी। तो इसके अतिरिक्त जो हड़प्पा के लोग थे वो औजार कैसे बनाते थे? उनके जो औजार होते थे वो किस चीज़ के बनते थे? उनके जो औजार थे वो तांबा और टिन धातुओं से मिलकर बनाए जाते थे, जैसे चित्र में दर्शाया गया है। ये जो औजार हैं किससे बनाए जाते थे? ये बनाए जाते थे तांबा और टिन की धातु से। मोहनजोदड़ो में हमें ऐसी भी सूती के कपड़े मिले हैं जिनसे हमें पता चलता है कि मोहनजोदड़ो या हड़प्पा इंडस सिविलाइजेशन में लोग कपास की खेती करते थे। और क्या करते थे? वो कपास से कपड़े बुनते थे। और इसके अतिरिक्त वो मिट्टी के बर्तन बनाते थे। मिट्टी से बने बर्तनों को क्या कहा जाता है? मृदवान कहा जाता है, क्योंकि वो बर्तन किससे बने होते थे? मिट्टी से। सिंधु घाटी की सभ्यता में हमें जो मृदवान मिले हैं वो
कैसे बनाए जाते थे, जैसे कि आजकल भी बनाए जाते हैं ना, कुम्हार लोग क्या बनाते हैं, घड़े बनाते हैं। वो घड़े किस पर बनाते हैं, घड़े बनाते हैं वो चौक पर। ये एक विशेष प्रकार का चौक होता है। जब हम मिट्टी के को लगाते हैं तो वो घुमाते रहते हैं उसको, और उनको आसानी होती है बनाने में। जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है, ये चौक है और बंदा क्या बना रहा है, दिए बना रहा है। तो ये दिए बना रहा है। दिए किससे बनाए जा रहे हैं, मिट्टी से। जब ये मिट्टी के दिए सूख जाएंगे तो उनको फिर ये रंगाई करेंगे चिकनी मिट्टी से, लाल कलर की चिकनी मिट्टी से इसको क्या करेंगे, कलर करेंगे। और कई बार ये इतनी बड़ी बड़ी जैसे फूलदान पोट वगैरह भी बनाते हैं मिट्टी के, फिर उनको क्या करते हैं, ये रंगाई करते हैं, उन पर चित्रकारी करते हैं। और चित्रकारी किससे की जाती है, ये की जाती है काले और लाल रंग से। और इसके अतिरिक्त जो भी हमें अवशेष मिले हैं मिट्टी के बर्तन के, ये हमें कहाँ मिले हैं, चनहूदड़ो और लोथल। और इसके अतिरिक्त मिट्टी से और क्या बनाई जाती थी, मूर्तियाँ भी बनाई जाती थी। और मूर्तियों का यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, पूजा के लिए। तो पूजा की प्रतिमा के रूप में भी मिट्टी की क्या बनाई जाती थी, मूर्तियाँ बनाई जाती थी। और इसके अतिरिक्त जो भी हमें हड़प्पा सभ्यता के जो अवशेष मिले हैं, उनसे हमें पता चलता है कि जो हड़प्पा के लोग थे वो कैसी कैसी मूर्तियाँ बनाते थे। वो मनुष्य की भी मूर्तियाँ बनाते थे और पशु पक्षियों की भी मूर्तियाँ बनाते थे। जो मनुष्य की मूर्तियाँ होती थी वो कैसी होती थी, वो अंदर से ठोस होती थी। लेकिन पशु पक्षियों की मूर्तियाँ अंदर से कैसे होती थी, खोखली होती थी। इसके अतिरिक्त हमें हड़प्पा सभ्यता के जो अवशेष मिले हैं, उनसे हमें ये भी पता चलता है कि वो धातु की मूर्तियाँ भी बनाते थे। जैसे धातु की मूर्ति, जैसे तांबा कांसा की मूर्ति बनाते थे। और हमें मोहनजोदड़ो में एक नर्तकी की मूर्ति भी मिली है। इसके अतिरिक्त जो हड़प्पा के लोग थे वो कैसी मूर्ति बनाते थे, वो बनाते थे पत्थर की मूर्तियाँ भी बनाते थे। जैसे कि चित्र में भी दर्शाया गया है, क्या करते थे वो लोग, पत्थर को काटते थे, उसको तराशते थे। जैसे चित्र में दर्शाया गया है कि कितने अच्छे प्रकार से उन्होंने मूर्ति को बनाया होगा। इसकी आंखें देखो कैसे बनाई हैं उन्होंने, आंखें कैसी हैं इनकी, आंखें इनकी आधी खुली हैं। ये किसी व्यक्ति की चित्र बनाया उन्होंने। फिर देखो ध्यान से बेटा, इसकी जो दाढ़ी है, दाढ़ी भी बनाई हुई है। फिर बंदे को क्या पहनाई गई है, शॉल बनाई गई है। और शॉल को कैसे डिज़ाइन किया गया है, इसमें कढ़ाई वाली शॉल उड़ाई गई है इस बंदे को। आंखें आधी खुली हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में पशु पक्षियों की भी मूर्तियाँ मिली हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।